हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर माय एल्डर ब्रदर। एल्डर मीन्स होता है बड़ा। सो लेट्स सी द प्रीफेस ऑफ द चैप्टर। प्रीफेस क्या होता है? चैप्टर के पहले जो थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रीफेस ऑफ द चैप्टर। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये स्टोरी दो भाइयों के बारे में है जो कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल भी हैं और प्यार भी करते हैं एक दूसरे को। अफेक्शनेट मीन्स वे प्यार, ठीक है, टू लव समवन। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आर डे टू डे एक्सपीरियंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट वी लर्न फ्रॉम द बुक्स इन द स्कूल। बहुत अच्छी लाइन कही है राइटर ने कि ये कहानी हमें बताती है कि हम जो डे टू डे एक्सपीरियंस, यानी कि हम एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि हम बुक से सीखते हैं। ठीक है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे साहित्यकार थे। उनके द्वारा लिखी गई बड़े भाई साहब का कि हिंदी स्टोरी से के पर बेस्ड है ये। ठीक है। So let's see the chapter line wise. Scene 1. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. हॉस्टल का सीन दिखाया है, बताया है, जिसमें कि दो भाई, एक 9 ईयर्स का एक 14 ईयर्स का, दोनों स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल। जो बड़ा भैया है उसको भैया कहा गया है और जो छोटा वाला है उसका नाम मुन्ना है। तो जो बड़ा भाई है वो अपनी बुक पढ़ रहा है और मुन्ना क्या कर रहा है? पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है बर्ड्स की और एनिमल्स की। नाउ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है दोनों में। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया पूछते हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? अब भैया पूछते तुम पढ़ाई कब करोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम मॉर्निंग में कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल। टर्निंग पेल मतलब डरता हुआ सा, उसका चेहरा थोड़ा सा डरा डरा सा। भैया पूछ रहे हैं, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? अब वो मुन्ना का तो पढ़ाई में मन लगता नहीं है, तो वो भैया से कह रहा है, भैया आप घंटों तक एक बुक के साथ कैसे बैठे रह सकते हो? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। फाउंडेशन मतलब आपका बेस कह सकते हो। ठीक है। वो कह रहा है क्योंकि उसे पढ़ाई में अपना बेस बहुत स्ट्रांग रखना है, अपनी नींव बहुत मजबूत रखनी है। इफ़ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। फर्मली मीन्स बिल्कुल दृढ़ता से। ठीक है। अगर वो कह रहा है अगर आपकी नींव अच्छी होगी तो आपकी जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो एकदम स्टैंड खड़ी रहेगी। जैसा कि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर हमने नीचे बेस जो लगाते हैं, नींव रखते हैं, वो मजबूत नहीं है तो घर कभी भी गिर सकता है ना। ऐसी वो एडुकेशन के फील्ड को भी, बेस को भी कह रहा है। सम टाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। वो कह रहा है कभी कभी, भैया बता रहा है, कभी कभी मुझे 1 साल के वर्क को करने में 2 साल लग जाते हैं। मुन्ना, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। अब भैया से कहता है, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन 3 क्लास ही आगे हैं। I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in a beautiful letter. अब जो है कह रहा है कि जो है भैया मुझे समझ नहीं आता कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है। वॉन्डर मीन्स आश्चर्य होता है कि आप सेम वर्ड को 20 टाइम्स क्यों लिखते रहते हो, सेम सेंटेंस को 20 टाइम फिर से लिखते हो, उसके बाद जो पोएम है बिल्कुल सुंदर सुंदर से बार बार कॉपी करते रहते हो। सेवरल मीन्स मेनी। भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले एक प्रोवर्ब होता है, मतलब कहने का मतलब बच्चों का खेल। तो वो कहता है, मुन्ना से कह रहा है, तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। एक व्यक्ति को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ट्रिमेंडियस मीन्स वैरायटी ऑफ, बहुत सारी। ठीक है। एफर्ट मीन्स कोशिश। तो वो कह रहा है इस सही इंग्लिश लिखने के लिए और बोलने के लिए बहुत सारे एफर्ट की, कोशिश की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन।
कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। अब भैया जो है वो कह रहे हैं लेकिन बट द मोमेंट यू चार्ज, वो कह रहा है लेकिन जब तुम्हें मौका मिलता है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, तुम तो फील्ड में चले जाते हो या मार्बल खेलने लगते हो या फिर जो है पेपर काइट उड़ाने लगते हो या फिर आइडल मीन्स अकेले चुपचाप से आलसी होकर अकेले बैठे रहते हो फ्रेंड्स के साथ फन करने के लिए, मजे करने के लिए। अब वो उसे डांट रहे हैं, क्या तुम पढ़ाई के लिए बैठ नहीं सकते हो शांति से? मुन्ना, ओह भैया, देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अब मुन्ना तो बहुत चंचल सा है, वो इतनी बात सुनने के बाद भी वो कहता है भैया विलेज में आज मेला लगा है, क्या हम चलेंगे? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? भैया पूछते हैं गुस्से में, क्या तुमने मुझे कभी देखा है मैं किसी मेले में जा रहा हूँ या क्रिकेट या हॉकी मैच देखता हूँ? आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, बल्कि उसके बदले में मैं बुक पढ़ना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, वो कह रहा है मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर मुझे क्लास रिपीट करनी पड़े 2 बार भी। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। अब वो मुन्ना से कह रहा है लेकिन मुझे लगता है कि तुम तो एक ही क्लास में रह जाओगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? वो कह रहा है क्या तुम एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद, वो क्या तुम उम्मीद कर सकते हो कि जो है तुम इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहो और तुम पास हो जाओ? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, वो कह रहा है तुम केवल पापा की जो मेहनत से कमाए पैसे हैं उनको बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड। वाह, ऐसे करके हम रोते हैं ना, जब हम रोने लगते हैं सुबकने की आवाज़ आती है, तो मुन्ना भी रोना शुरू कर देता है। स्कोल्ड मीन्स डांटना, जब उसे डांट पड़ती है तो वो सुबक सुबक के रोना शुरू कर देता है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। अब मुन्ना क्या कह रहा है, मुन्ना डर गया है, अब वो कह रहा है भैया मुझे घर जाने का मन कर रहा है। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, अच्छा चुप हो जाओ, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, प्यारी सी स्माइल दो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। अब वो कह रहा है ठीक है चलो अब उठ जाओ चुपचाप से, और जो है मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ, तुम उसको फॉलो करना। अब ये टाइम टेबल बनाया है उसने, 6 बजे वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट, 6 से 8 इंग्लिश, 8 से 9 मैथ्स, उसके बाद हिस्ट्री, देन ऑफ टू स्कूल, फिर ग्रामर, हैव, ठीक है। ये सब करके उसने टाइम टेबल बना दिया उसका। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? मुन्ना कहता है लेकिन खेलने का टाइम कहाँ है? भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड? मुन्ना कह रहे खेलने की क्या नीड है, खेलने की आवश्यकता क्या है? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू सम sounds of kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet। अब वो फिर शुरू हो जाता है, वो कहता है मुझे तो ग्रीन फील्ड बहुत पसंद है, प्यारी सी हवा चल रही हो और जो है मैं एक फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ और हुतू तू जैसे कबड्डी जैसे वर्ड्स मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। ये सब बातें कर रहा है और वॉलीबॉल मुझे खींचती रहती है अपनी तरफ लाइक ए मैग्नेट की तरह कि हाँ आ जाओ आ जाओ। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, वो कह रहा है जैसे ही मैं फील्ड में जाता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर, फाइनल एग्जाम हो गए हैं और रिजल्ट आ गया है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया कहते हैं मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। लेकिन मुन्ना कहता है भैया मैं तो पास हो गया, बल्कि क्लास में मैंने टॉप किया है, अब तो हम दोनों के बीच में केवल 2 क्लासेस का डिफरेंस रह गया है। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, प्राउड मीन्स अहंकार, वो कहते हैं ठीक है मुन्ना लेकिन ज़्यादा प्राउड फील मत करो, यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। अब भैया कह रहे हैं तुमने केवल 1 क्लास पास करी है और उससे तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट और मैं बेवकूफ़ हूँ। वंस इन अ वाइल in a gully danda game you might get lucky and hit the goal, but that does not mean you have mastered the game। अब फिर उसे सिखावट देने लगते हैं, कहते हैं अगर तुम गुल्ली डंडा में एक बार गोल कर दो इसका मतलब ये नहीं कि जो है उसमें तुम्हें मास्टरी है, हो सकता है कि तुम्हारा वहाँ लक काम कर गया हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अब वो कह रहे हैं तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है।
When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. अब भैया फिर से कह रहे हैं कि जब तुम बड़ी क्लास में अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, तब तुम्हें हार्ड वर्क समझ में आएगा होता क्या है. इन ज्योमेट्री, इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग. तो वो बता रहे हैं कि ज्योमेट्री में अगर हम ACB की जगह ABC लिख दें तो आंसर रॉन्ग हो जाता है. द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू. स्पेयर का मतलब माफ़ नहीं करना. तो वो कह रहे हैं एग्जामिनर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा. दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. वो कह रहे हैं वो चाहते हैं कि कौन चाहते हैं, एग्जामिनर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर चाहते हैं. इसके लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक अच्छे से मकडअप करनी होगी, मीन्स रट लेनी, याद कर लेनी होगी, समझ लेनी होगी. मुन्ना, Oh, bhai sahab, that is scary. I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in the class. अब भैया मुन्ना तो फिर एकदम से नोटिस आया तो कहता है अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना है. स्केरी मीन्स डरावना. और मैं तो 9th क्लास में नहीं जाना चाहता, बट अभी तो फ़िलहाल मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ ताकि मुझे कल पनिशमेंट नहीं मिले. भैया, just today we are asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's so mixed up. इट्स ऑल सो मिक्सड अप. वो कह रहा है कि क्या तुम सोच सकते हो पंचुअलिटी पे 4 पेज लिखना? सारा दिमाग ख़राब हो गया. मीन्स 4 पेज लिखना क्या तुम सोच भी सकते हो? सब मिक्सड अप हो जाता है बिल्कुल, है ना. उसे डराया जा रहा है वो भैया. मुन्ना थिंकिंग अलाउड. अब वो छोड़ तो सोच रहा है, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन एंड गॉन. वो कह रहा है तभी जब भैया भाषण दे रहे होते हैं, उसको समझाए जा रहे होते हैं, इतने में स्कूल का टाइम हो जाता है. तो मुन्ना कहता है थैंक गॉड स्कूल का टाइम हो गया, वरना डांट पड़ती ही रहती. सीन 3. द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन. एक बार फिर एग्जाम का रिजल्ट निकला है. एंड इट इज़ सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन. फिर से मुन्ना पास हो जाता है और भैया फेल हो जाते हैं. भैया वॉज रियली अपसेट. भैया को बहुत दुख पहुँचता है इस बार. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. अब मुन्ना क्योंकि अपने भाई से प्यार तो करता ही, उसको अनहैप्पी देखे उसको भी बुरा लग रहा है. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना. अब इस बार भैया मुन्ना के से थोड़ा सा जेंटल, उसकी तरफ सॉफ्ट रहते हैं, उतना डांटते नहीं उसे. मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस. आप जो है भैया ज़्यादा उसे कुछ नहीं कहते हैं तो वो और नॉटी हो गया है. एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर. और पहले की अपेक्षा और कम स्टडी करने लगा है अब. मुन्ना टॉकिंग अलाउड. आई एम लकी. मुन्ना अपने आप से बातें कर रहा है, वाह वाह मैं तो लकी हूँ. आई कैन पास ईजली. मैं तो आराम से पास हो जाता हूँ. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. मुझे कठिन परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स. वो कह रहा है अब मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स. लेकिन सोच रहा है, वो कह रहा है कि लेकिन मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें. वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स. एक दिन काइट धीरे धीरे नीचे की तरफ उड़ रही थी. मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. ग्रैब इट का मतलब जल्दी से पकड़ना. अब मुन्ना दौड़ रहा है उसको जल्दी से कैच करने के लिए. जैसे कभी कभी पतंग कट के आती है तो हम एकदम से पकड़ने दौड़ते हैं ना. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. अचानक से भैया उसके सामने आ जाते हैं. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड. भैया मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, आरंट यू अशेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती पूरे दिन पतंग उड़ाते हुए? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास. वो कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 8th क्लास में पढ़ रहे हो, छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो. If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. अब वो कहता है जैसा कि भैया और मुन्ना में 1 क्लास का डिफरेंस रह गया है सीनियरिटी में, तो वो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि 1 क्लास का डिफरेंस रह गया तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता. अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत है. I am 5 years older than you are and will always be. वो कह रहा है मैं तुमसे एज में 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा. अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. वो कह रहे हैं समझदारी केवल बुक पढ़ने से नहीं आती है. लुक एट माँ एंड बाबा. मम्मी और पापा की तरफ देखो. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ट 5th क्लास. अब वो बता रहे हैं कि मम्मी तो कभी स्कूल ही नहीं गई और पापा ने केवल 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है.
मुन्ना, रियली भैया, इज इट ट्रू? उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है, कह रहे सच में भैया, सच है ऐसा? भैया, यस देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। वो कह रहा है लेकिन इतनी कम पढ़ाई करने के बावजूद भी इतनी हजारों चीज़ें हैं जो कि वो मुझसे और तुमसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इन इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस द करेक्टस। वो कह रहा है चाहे हम दुनिया जहाँ की पढ़ाई कर लें, ठीक है, लेकिन माँ और बाबा जो हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे चीज़ों को सही तरीके से, वो कोई भी नहीं कर सकता, या हम तो कभी सीख ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि माँ बाबा ने तो एक्सपीरियंस से सीखा है अपने, है ना। नाउ वॉट वुड यू डू इफ़ आई वर फॉल सिक टुडे? अब भैया कह रहा है अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। अब वो कह रहे हैं मुन्ना मुझे नहीं पता भैया, मैं तो फटाफट से बाबा को फ़ोन कर दूंगा और वो जल्दी जल्दी हॉस्टल आ जाएंगे। भैया, आह, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। वो कह रहे हैं मुझे ऐसे ही लगा था कि तुम ऐसे ही कुछ कहोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब बाबा अपसेट नहीं होंगे, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू, वो कह रहे हैं मतलब ऐसे सुनेंगे तो बाबा अपसेट नहीं होंगे बल्कि काम होके दिमाग से काम लेंगे। नाउ बाबा, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। सबसे पहले वो पता करेंगे फ़ोन पे कि क्या हुआ है, तब वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। फिर से कहता है कि बाबा को पता है क्या करना है, सबसे पहले एग्जैक्टली क्या करना है सही तरीके से। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू। भैया हक्स मुन्ना लविंगली। अब दोनों इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, तो मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भैया से माफ़ी मांगता है और वो कहता है हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। भैया हक्स मीन्स गले लगा लेना। भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। भैया कह रहे हैं मेरा भी मन करता है खेलने का और पतंग उड़ाने का भी, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। वो बड़े प्यार से कहते हैं कि लेकिन अगर मैं भी खेलने लगूंगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, मैं तुम पे निगाह कैसे रख पाऊंगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत बड़ा सेंटेंस ने बोला कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया। मुन्ना कहता है भैया आई लव यू। तो ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चैप्टर हम कह सकते हैं। ऐसा होता है जब दो भाई हॉस्टल में अगर रह रहे होते हैं तो बड़े भाई की जिम्मेदारी फील करता है कि छोटा भाई मेरी जिम्मेदारी है, तो वो कभी कभी अपनी चीज़ों को निगलेक्ट करके छोटे भाई की तरफ अटेंशन ज़्यादा देता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी सी स्टोरी थी। लेट्स सी द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फाउंडेशन, सॉलिड बेस, जैसा कि मैंने बताया था, नींव। शेड्यूल, हेयर, टाइम टेबल, ईजी, कॉम्पोजिशन इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, आपको पता ही ऐसे हिंदी में निबंध कहते हैं। आइडलिंग विदाउट एनी पर्पस, लेजी। मास्टर्ड मीन्स एकदम से उसमें कुशलता हासिल कर लेनी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन। आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।